तो कल हमने डिस्कस किया था ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेंट फॉर्मूलेज। हमने वो क्वाड्रेंट बनाए थे, उनको डिस्कस किया था, उनमें कैसे हर क्वाड्रेंट का फॉर्मूला निकलता है वो बात की थी। अब हम क्वाड्रेंट के फॉर्मूलेज निकालेंगे, तो आसान चीज़ है, हार्ड नहीं है। तो क्वाड्रेंट फॉर्मूला ठीक, ये क्वाड्रेंट फॉर्मूला। अब इस क्वाड्रेंट फॉर्मूला में क्या करना है हमें, पहले हम लोग निकालेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के फॉर्मूला। हर मतलब मैंने कल भी बताया, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सारों के फॉर्मूले निकलेंगे हर क्वाड्रेंट के, ठीक है ना। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये इसके भाई होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब हमने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, दो तरह से निकाला जा सकता है, π/2 माइनस थीटा, और दूसरा तरीका क्या है, मतलब अगर हम यहाँ से जाएंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये होता है 0, और ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, और ये होता है 2π। तो क्या हो सकता है, π/2 माइनस थीटा, मतलब इसमें कुछ माइनस करेंगे, या 2π प्लस थीटा। दो तरीके से निकाले जा सकते हैं, 2π प्लस थीटा। तो दोनों तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए दो कॉलम बना लेते हैं। तो अब देखो, साइन पहला आएगा π/2 माइनस थीटा के लिए, ठीक। तो इसमें आएगा साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। अब देखो, एक चीज है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसका मतलब है ASTC, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो इसमें साइन कोस π/2 माइनस थीटा पहले सारे लिख लेते हैं, टेन π/2 माइनस थीटा, कोट π/2 माइनस थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा, और कोसेक π/2 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो साइन π/2 माइनस थीटा क्या बनेगा, अब हमें पता है पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो इस सब को पॉजिटिव कर दो, इज इक्वल टू पॉजिटिव, इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब सारे पॉजिटिव आएंगे। तो साइन π/2 माइनस थीटा, कोस थीटा। हर बार एक बात याद रखना कि ये वाला फॉर्मूला काम में लेना जब भी क्वेश्चन सोल्व करो। क्यों? क्योंकि इसमें अगर साइन है तो वो साइन में ही रहेगा, कोस है तो कोस में ही रहेगा, टेन है तो टेन में ही रहेगा, बदलेगा नहीं। और अगर इसको काम में लोगे तो फिर साइन जो है वो कोस में बदल जाएगा, डू कोस, फिर टेन जो है, कोस जो है वो साइन में बदल जाएगा, टेन जो है वो कोट में बदल जाएगा, कोट जो है वो टेन में बदल, कोस जो है वो साइन में बदल जाएगा, साइन थीटा, टेन जो है वो कोट में बदल जाएगा, कोट थीटा, कोट जो है वो टेन थीटा हो जाएगा, सेक जो है कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक थीटा है वो सेक थीटा हो जाएगा। कितना आसान है, बहुत ही इजी है। अब इसके अलावा देखो, हम अगर दूसरे से करें तो यहाँ पे 2π प्लस थीटा को करें तो लिख लो साइन 2π प्लस थीटा, कोस 2π प्लस थीटा, टेन 2π प्लस थीटा, कोट 2π प्लस थीटा, सेक 2π प्लस थीटा, कोसेक 2π प्लस थीटा। अब पहले अपन लोग एक चीज लिख लेना, मैंने पहले बताई है, जो पॉजिटिव है उसको लिख लो, जो नेगेटिव है उसको नेगेटिव बना दो, साइन बनाओ। पहले अपने को पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। तो साइन के लिए 2π प्लस थीटा, ये साइन थीटा रहेगा। क्यों? मैंने पहले बताया था, इसमें साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, इसमें कोस कोस रहेगा, कोस थीटा साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा,
sec थीटा और यहाँ cos sec थीटा। ठीक, अब हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। तो ये इजी था, पहला क्वाड्रेंट अपना हो गया। समझने की बात है, इससे अगर आपको ये डायग्राम आता है तो बहुत आसान है। ये 0 होता है, इसको याद रख लो। 90 को पाई बाई 2 लिखते हैं, 180 को पाई लिखते हैं। ये वाला डायग्राम भी, सॉरी थोड़ी गलतियां हो रही वीडियो में, इसको 3 पाई बाई 2 लिखते हैं और इसको 2 पाई लिखते हैं, मैंने पहले बताया। बस ये डायग्राम याद रख लेना, सदा यहाँ से चलेंगे, जहां जाके रुक के वापस आना है। बस ये चीज अगर आप समझ गए, ये मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, क्योंकि वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो। अब भाई हम सेकंड क्वाड्रेंट में चलते हैं, तो इसको खींच लो यहाँ लाइन। अब आओ सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसके फॉर्मूला, सॉरी ठीक, सेकंड क्वाड्रेंट के फॉर्मूला याद करने के लिए अपने को पता है सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है। ये बना लो, पाई नहीं सॉरी 0 डिग्री, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई। तो अपन सेकंड क्वाड्रेंट में कहां से जाएंगे, यहां से जाएंगे यूं, ठीक, या तो वापस आ जाएंगे या इसमें जोड़ के यहां आ जाएंगे। तो एनी हाउ कर सकते हैं। तो इसको फॉर्मूला कैसे बनेंगे, दो तरीके हैं इसके, या तो पाई बाई 2 प्लस थीटा कर दें या पाई माइनस थीटा कर दें, ये दोनों से कर सकते हैं। अब एक और चीज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है, साइन थीटा और कोसेक थीटा, इसका भाई, ये दोनों होते हैं पॉजिटिव। ठीक, बाकी सब नेगेटिव। तो अब सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अपन पहले कौन सा लिखेंगे, पाई माइनस थीटा, और दूसरा लिखेंगे पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक है ना। तो अब पाई माइनस थीटा और पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब पाई माइनस थीटा के लिए क्या करेंगे, साइन पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, टेन पाई माइनस थीटा, कोट पाई माइनस थीटा, सेक पाई माइनस थीटा और कोसेक पाई माइनस थीटा। ठीक, अब इधर आओगे तो नहीं, इनको कर लो पहले। अब अपने को याद रखना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन पॉजिटिव होता है, इसका भाई कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो ये चीज याद रखनी बहुत जरूरी है। साइन मैंने पहले बताया था, अगर ऐसे आए पाई के फॉर्म में, सिंपल पाई इनवर्स की जगह सिंपल पाई आए तो वहां पे सीधा साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कोट कोट रहेगा, सेक सेक रहेगा और कोसेक कोसेक रहेगा। अब इधर आ जाओ, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोस पाई बाई 2 प्लस थीटा, टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोट पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा और कोसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा। ठीक, ये चीज आ गई। अब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, अब अपने को याद रखना है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव रहेंगे। अब साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, ये रहेगा कोस थीटा, मैंने कहा था बदल जाएंगे, ये साइन थीटा हो जाएगा, ये कोट थीटा हो जाएगा, ये टेन थीटा हो जाएगा, ये कोसेक थीटा हो जाएगा और ये सेक थीटा हो जाएगा। जब क्वेश्चन सोल्व करोगे ना इनसे रिलेटेड, तब आपको ये चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी आराम से। अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, मैं नहीं कह रहा आएगी, आ सकती है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इन चीजों को अभी लर्न करो, समझो। मेन चीज तो ये चीज समझ ली, ये चीज समझ ली, तो सब कुछ इजी है, बहुत आसान हो जाएगी। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इस पे बेस्ड होती है, आपकी 11th की, आपकी 12th की, आपकी बीएससी में चले जाओ, एमएससी में चले जाओ, बीटेक में चले जाओ, कुछ भी करो, आपकी ट्रिग्नोमेट्री में सदा एक क्वाड्रेंट याद रखना जरूरी होता है। ठीक, अब हम आगे थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। अब हम करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट करने के लिए हमें फिर वहीं चलना पड़ेगा अपने को, 0 पाई बाई 2
पाई 3π/2 अपॉन 2y, सॉरी, और यहाँ 2π। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का क्या तरीका है, या तो यूं चले जाएं, मतलब पाई प्लस थीटा, या फिर पूरे चले जाएं 3π/2 माइनस थीटा। तो दो तरीके हैं, पाई प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा। अब आपने क्या बताया, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आता है, tan आता है। tan का भाई कौन है, कोट, पर कोट नहीं आएगा यहाँ पे, हाँ कोट सही है, tan और उसका भाई कोट, तो वो दोनों रहेंगे यहाँ पे। देखो याद रखना, मेरे से भी हो जाती है इसमें गलती, साइन कोस tan कोट सेक कोसेक, ये बना लो, इनको बाई बाई, ये बाई बाई हैं सारे, तो इनको याद रखना। अगर इनमें से कोई एक क्वाड्रेंट में होगा ना, तो इसका बाई भी इसी क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो ये दो हैं, तो अब इसके फॉर्मूला देखो क्या, पहला 3π/2 माइनस थीटा का, और इधर लेंगे पाई प्लस थीटा का, ठीक। अब पहले लेते हैं इधर साइन 3π/2 माइनस थीटा, कोस 3π/2 माइनस थीटा, tan, तो भाई यहाँ पे आ जाएगा tan 3π/2 माइनस थीटा, ठीक। उसके बाद यहाँ आ जाएगा कोट 3π/2 माइनस थीटा, यहाँ आ जाएगा sec 3π/2 माइनस थीटा, यहाँ आ जाएगा cosec 3π/2 माइनस थीटा, ठीक। तो ये ऑपोजिट होता है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव क्या क्या होता है, tan पॉजिटिव होता है, एक होता है इसका भाई कोट पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव होते हैं, ये भी नेगेटिव होता है, ये भी नेगेटिव होता है। तो एक कोस में बदल जाएगा, कोस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा सेक थीटा, ठीक। इसके बाद अपन दूसरे के लिए देखें तो वो पाई प्लस थीटा, यहां लिख लेते हैं पाई प्लस थीटा को, ठीक है। तो भाई पाई प्लस थीटा में क्या करेंगे, साइन पाई प्लस थीटा, कोस पाई प्लस थीटा, tan पाई प्लस थीटा, कोट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा। अब अपन जानते हैं इसमें साइन साइन रहेगा, कोस कोस रहेगा, और अपने को पता है ये पॉजिटिव होते हैं, tan और कोट थर्ड में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये साइन साइन रहेगा, साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ठीक, कोसेक थीटा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, अगले में फोर्थ क्वाड्रेंट करते हैं अपन। देखो अगर ये तीनों कर लिए, मेरे ख्याल से फोर्थ भी आप लोग कर लोगे, फिर भी अपन कर लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इसके बाद तो अपन आ चुके हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का तरीका पता है, ये 0 होता है, π/2, पाई 3π/2 और 2π, ठीक है ना। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, या तो ये पूरा घूम के जाएंगे, या फिर अपन कैसे जा सकते हैं, ये पूरे चले जाएं यहाँ तक चले जाएं पूरे, और फिर वापस आए, तो ये फोर्थ हो जाएगा या ये फोर्थ हो जाएगा। तो अपन क्या देख सकते हैं, इसमें दो होंगे, 3π/2 प्लस थीटा, और दूसरा होगा 2π माइनस थीटा। अब अपन दोनों के लिख लेते हैं फॉर्मूलाज यहाँ पे, ठीक। तो पहले 3π/2 प्लस थीटा का लिख लेते हैं, π/2 प्लस थीटा, ठीक। तो इसमें क्या है, साइन 3π/2 प्लस थीटा, कोस 3π/2 प्लस थीटा, tan 3π/2 प्लस थीटा, कोट 3π/2 प्लस थीटा, sec 3π/2
प्लस थीटा कोसेक 3π/2 प्लस थीटा, ठीक है ना। तो अब अपन देख लेते हैं साइन 3π/2 थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा अपने को पता है। अब साइन की बात है इसमें, देखो ये बात अपन भूल गए थे। साइन में क्या होता है, लास्ट किसका घर होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कोट और कोस और सेक का, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो कोस थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा, पॉजिटिव साइन थीटा ये हो जाएगा नेगेटिव कोट थीटा, ये हो जाएगा नेगेटिव टेन थीटा, ये हो जाएगा पॉजिटिव कोसेक थीटा, ये हो जाएगा नेगेटिव सेक थीटा, ठीक है। इसके बाद 2π माइनस थीटा, माइनस थीटा साइन 2π माइनस थीटा, ठीक, कोस 2π माइनस थीटा, टेन 2π माइनस थीटा, कोट 2π माइनस थीटा, सेक 2π माइनस थीटा, कोसेक 2π माइनस थीटा। तो साइन 2π माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। अब इसमें देख लो साइन नेगेटिव होता है, कोस पॉजिटिव होता है और एक सेक पॉजिटिव होता है, दोनों भाई भाई हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है। साइन थीटा आएगा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा रहेगा। तो ये थे अपने क्वाड्रेंट फॉर्मूला। ये बहुत आसान चीज है, अगर समझी जाए तो बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान चीज है, आराम से समझ सकते हैं इसको। रिपीट कर लो वीडियो को, अगर नहीं समझ में आता तो बहुत ही, ये चीज समझ में आ गई तो आपकी कह लो 80% ट्रिग्नोमेट्री आपको आ जाएगी। तो इसको तो वैसे पार्ट नहीं है, कहीं सोच लो। तो इसको 11th ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी एक्सरसाइज 3.2 इस पे बेस्ड है और आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी कई क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए इस एक्सरसाइज को समझना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू।